Realme लेके आया 14 Pro और 14 Pro Plus। जब से इस सीरीज के बारे में सुना था, देखा था कि भाई कलर चेंज हो रहा है 16 डिग्री के बिलो टेम्परेचर में, तो फोन में भी कुछ ना कुछ बेटर चेंज होगा। अगर मगर लेकिन किंतु परंतु ऐसा कुछ भी इसमें देखने नहीं मिला। दोनों ही सीरीज को अगर वैल्यू फॉर मनी बोलना हो तो बोल ही नहीं सकते। ऐसी दोनों ही सीरीज है 14 Pro और 14 Pro Plus। हालांकि कुछ फीचर्स अच्छे हैं, बट देखो फोन में कोई कमी नहीं है, बट प्राइस जो है वो काफी ज्यादा हाई है। सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में Realme 14 Pro और Realme 14 Pro Plus के बारे में, और उसकी प्राइसेस, ऑफर्स, कब इसको आप खरीद सकते हो, सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। उसके बाद जज करना कि भाई आपको लेना या नहीं लेना। वैसे अभी से एक डिस्क्लेमर दे दूं तो देखो, इस प्राइस रेंज में इससे बेटर फोन्स मिलते हैं। इस प्राइस रेंज को थोड़ा बढ़ा दो तो फ्लैगशिप में भी बेटर फोन एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। देखो, एक बार पसंद आए तो ही लेना, और अगर ज्यादा कश्मीर बर्फ गिरती है, वहां पे रहते हो और बार बार देखना है बिलो 16 डिग्री टेम्परेचर में पीछे का बैक कवर चेंज हुआ या नहीं हुआ, तो ले लेना। और क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं Realme 14 Pro और 14 Pro Plus की अमेजिंग स्पेसिफिकेशन, प्रोस कॉन्स, फाइनल कंक्लूजन और रेटिंग की तरफ। मैं हूं प्रतीक, आप देख रहे हैं टेक्निकल 360, जहां पे टेक्नोलॉजी और गैजेट्स वीडियोस आपको 360 डेज मिलते रहते हैं। अगर ऐसे वीडियोस आप रेगुलर देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबा दो, जिससे मेरे वीडियोस आपको रेगुलर मिल सके। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार भी हमें दिखा सकते हो। तो बात करेंगे सबसे पहले प्रोसेसर की। तो Realme 14 Pro में हमें MediaTek Dimensity 7300 4nm प्रोसेसर मिला है। अब ये प्रोसेसर वैसे लेटेस्ट तो है नहीं, और 15-20 हज़ार वाले फोन में भी ये प्रोसेसर हमें मिल ही जाता है। साथ में मिलता है Mali GPU 615। तो ये Realme 14 Pro की कहानी है। अब Realme 14 Pro Plus के प्रोसेसर की बात करें, मुझे ऐसा लगा था कि प्लस में एटलीस्ट ये लोग Snapdragon 8 Elite दे देंगे या Snapdragon 8 प्रोसेसर होगा, बट यहाँ पे Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर दे दिया है। 4nm साइज है अगेन, विच इज गुड, और Adreno GPU 720 के साथ ये Realme 14 Pro Plus दिया है। अब दोनों ही प्रोसेसर जो है वो ऑलमोस्ट एक साल पुराने ही है, तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि जब इतना हाइप क्रिएट किया है फोन को लेके, तो यहाँ पे MediaTek का भी लेटेस्ट प्रोसेसर लॉन्च हुआ है 8400, तो उसके ऊपर कुछ लेके आते हैं, या फिर Snapdragon में 8 एटलीस्ट 8 Elite नहीं तो 8 तो लेके आते हैं, बट यहाँ पे यही प्रोसेसर है। ये एक कड़वा सच है। बैटरी की बात करें तो दोनों ही फोन में 6000 mAh की बैटरी है, और 45 वोट का चार्जिंग आता है Realme 14 Pro में, और Pro Plus में आपको मिलेगा 80 वोट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। तो ये तो चलो ठीक है, 45 वोट भी अच्छा ही है, तो चला सकते हैं, ये चीज भी चल जाएगी। डिस्प्ले की बात करें तो Realme 14 Pro में 6.7 इंच का बड़ा सा डिस्प्ले है, विच इज गुड, और क्वाड कर्व डिस्प्ले दिया गया है Realme 14 Pro में, और 120 Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। 1300 निट्स की पिक ब्राइटनेस है यहाँ पे। वही Realme 14 Pro Plus में 6.82 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, और ये 3D कर्व डिस्प्ले, वहाँ पे क्वाड कर्व था, यहाँ पे 3D कर्व डिस्प्ले दिया गया है। 120 Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, और 1500 निट्स की भी पिक ब्राइटनेस यहाँ पे दी गई है। और इतना पैसा खर्च कर रहे हो दोनों ही फोन में, फिर भी 1500 निट्स तक की पिक ब्राइटनेस है। मोटो G35 5G में 10,000 के अंदर 1000 निट की पिक ब्राइटनेस दे दी गई। तो यहाँ पे भी कंपनी को कुछ वैल्यू ऐड करनी चाहिए थी डिस्प्ले में भी, बट ऐसा कुछ भी यहाँ पे देखने नहीं मिला है। अब बात करते हैं कैमरा स्पेक्स की। तो Realme 14 Pro में 50 मेगापिक्सल का Sony IMX सेंसर का प्राइमरी मेन कैमरा दिया गया है। ये बात अच्छी है, लेकिन 25,000 से ऊपर जब आप फोन खरीद रहे हो तो वहां पे अल्ट्रा वाइड लेंस तो देना चाहिए था, जो Realme 14 Pro में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे प्राइमरी जो 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, उसके साथ 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस ही दिया है। 2 मेगापिक्सल का जो आता है, जो कि सिर्फ पोर्ट्रेट जो फोटो खींचने में ही कुछ हद तक काम आता है, और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा यहाँ पे दिया गया है। तो ठीक ठाक है Realme 14 Pro की स्पेसिफिकेशन। प्राइस के हिसाब से तो उसके आसपास भी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। वैसे सोनी का कैमरा है, तो एक चीज यहाँ पे अच्छी है, 50 मेगापिक्सल हम बोल रहे हैं, बट सोनी के सेंसर के साथ आता है, तो ये एक चीज अच्छी है यहाँ पे। बात करें दोस्तों Realme 14 Pro Plus की, तो यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, विच इज अगेन सोनी IMX सेंसर के साथ आता है। 50 मेगापिक्सल का ही टेलीफोटो लेंस यहाँ पे दिया गया है, विच इज अगेन दोनों ही OIS को सपोर्ट करते हैं और अच्छी क्वालिटी का लेंस है, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस यहाँ पे दिया गया है। तो 14 Pro Plus में कंज्यूमर के पैसे बचा लिए। चलो, वैल्यू यहाँ पे 14 Pro Plus में तो ऐड करके दे दी है, तो ये एक चीज अच्छी है यहाँ पे Realme 14 Pro Plus में। इवन सेल्फी कैमरा भी 32 मेगापिक्सल का दे दिया है। वाह वाह Realme, वाह। क्या Realme चाहता ही नहीं कि 14 Pro कोई खरीदे? 14 Pro Plus को इतना एडवांस बना दिया है, और 14 Pro में कुछ दिया ही नहीं। मतलब
प्राइस दोनों की 25,000 से शुरू होती है, लेकिन वैल्यू अगर देखो 25,000 के आसपास की, तो वो Realme 14 Pro Plus एक्चुअल में वैल्यूएबल है। अब ऐसा क्यों किया है, किसने किया है, किसकी ये सोच है, कुछ भी ऐसा लग रहा हो कमेंट में बताना। कमेंट सेक्शन आपका अपना ही प्लेग्राउंड है। रैम और स्टोरेज की अगर बात करें तो Realme 14 Pro में सिंगल वेरिएंट है 8GB रैम का, मतलब 8GB रैम ही, अब उससे ज्यादा रैम दी नहीं है, और 256GB और 128GB ही स्टोरेज की ऑप्शन है यहाँ पे। और यहाँ पे आई वॉज एक्सपेक्टिंग LPDDR5X रैम होगी, बट अगेन LPDDR4X रैम ही दी गई है, और स्टोरेज टाइप भी UFS 3.1 ही है, 4.0 नहीं दिया है। दोनों में नहीं दिया है, प्रो में भी नहीं दिया और प्रो प्लस में भी नहीं दिया है। अब 32,000 30,000 का मैक्सिमम वेरिएंट अगर आप ले रहे हो और वहां पे आपको LPDDR5X रैम भी नहीं मिल रही, स्टोरेज टाइप UFS 4.0 नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं यूजर्स के लिए ये चीज थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटिंग होगी। Realme 14 Pro Plus में 8GB रैम और 12GB रैम का ऑप्शन है, और स्टोरेज की बात करें तो 128, 256, 512GB के स्टोरेज ऑप्शन अलग अलग दे दिए Realme की, जो कि खासियत है कि अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के अलग अलग वेरिएंट निकालो। बट एक सजेशन है, अगर आप 20,000 से 22,000 से ऊपर कोई भी वेरिएंट अगर लॉन्च कर रहे हो तो वहां पे 128GB का वेरिएंट रखने की कोई जरूरत ही नहीं है आज के टाइम में, बिकॉज वो 12-15 हज़ार वाले फोन में मिल जाता है, और यहाँ पे आपने UFS 4.0 तो दिया नहीं, UFS 3.1 ही दिया है। तो ये एक चीज यहाँ पे Realme को करेक्शन करने की जरूरत थी। 256GB वाला वेरिएंट लॉन्च करते, तो जिसकी प्राइस जो भी बताऊंगा 128GB के लिए इन्होंने रखी है, वो प्राइस में 256GB स्टोरेज देना बनता था। दोनों ही फोन ड्यूअल सिम है, नैनो प्लस नैनो का एक्सपीरियंस है। मेमोरी कार्ड डालने का ऑप्शन ऑलमोस्ट इसमें नहीं दिया गया है, हालांकि अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई कि हाइब्रिड है या नहीं, बट जितनी इन्फॉर्मेशन है उससे तो यही पता चलता है कि भाई नैनो प्लस नैनो का ही ऑप्शन है, मेमोरी कार्ड डालने का ऑप्शन है ही नहीं। तो 128GB तो लेने का मतलब ही नहीं, जब इतना हाई एंड फोन आप खरीदोगे कैमरे में, स्पेशली प्रो प्लस में, तो माल मसाला ज्यादा रहेगा फोन में, फोटो वीडियो का, तो वो चीज तो रखनी पड़ेगी भाई, स्टोरेज अच्छा रखना पड़ेगा। यहाँ पे ड्यूअल सिम में मैंने बता दिया आपको, हाई स्टीरियो स्पीकर एक्सपीरियंस है, वो चीज अच्छी है। 3.5mm जैक भूल जाओ, अब ये लोग इस तरह के जो मिड रेंज फोन आते हैं उसमें देते ही नहीं है। बात करें दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो दोनों में है, अल्ट्रा सोनिक डिस्प्ले सेंसर नहीं है यहाँ पे, इन डिस्प्ले ये जो नॉर्मल ऑप्टिकल आता है वही है यहाँ पे। 5G बैंड Realme 14 Pro में आपको 13 बैंड तक का सपोर्ट है, Pro Plus में 15 बैंड तक का 5G बैंड का सपोर्ट है, ये चीज बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे। डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट भी यहाँ पे IP66 प्लस 68 प्लस 69 का दोनों ही फोन में दिया गया। तो अंडर वाटर फोटोग्राफी अगर करनी है, नहाते धोते स्विमिंग पूल में भी, तो भी कर सकते हो इस फोन के साथ, अच्छी चीज है यहाँ पे। अब प्राइजेस पे आते हैं दोस्तों, तो प्राइजेस सबसे पहले देखेंगे Realme 14 Pro की। तो 8GB रैम 128GB स्टोरेज Realme 14 Pro की प्राइस है 24,999, जो कि बहुत ही ज्यादा है इस फोन की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अगर देखो तो, क्योंकि पीछे की साइड 16 डिग्री के बिलो अगर आपका टेम्परेचर है तो बैक कवर जो है वो व्हाइट से ब्लू हो जाएगा। डिजाइन बहुत ही अच्छी है फोन की, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बैक कवर इन्होंने दिया है वो ब्लैक कलर का दिया है। तो इस ब्लैक कलर का बैक कवर अगर लगा दिया तो फिर टेम्परेचर के पीछे से, टेम्परेचर घूमने के बाद अगर पीछे का कवर अगर चेंज हुआ कलर, तो किसने देखा भाई, जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली बात हो जाएगी। और 24,999 8GB में 128GB स्टोरेज वाला फोन, जिसमें ना कि अल्ट्रा वाइड लेंस आपने दिया है, ना 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपने दिया है, तो ये कहीं ना कहीं पे वैल्यू फॉर मनी चीज तो है ही नहीं, ऑलमोस्ट नहीं है। प्रोसेसर भी बैकवर्ड है। तो 14 Pro की सिर्फ मैं आपको स्पेक बता रहा हूँ, प्राइसेस बता रहा हूँ, मैं रेकमेंड आपको कर ही नहीं रहा कि 14 Pro लो, बिकॉज ये कहीं से भी वैल्यू फॉर मनी फोन नहीं है। बात करें 8GB रैम 256GB स्टोरेज की, तो उसकी प्राइस भी बहुत ही ज्यादा है, 26,999 है। हालांकि ये दोनों ही वेरिएंट है, उसके ऊपर 2-3 हजार का ऑफर वगैरह डिस्काउंट आप अप्लाई कर लोगे या एक्सचेंज भी कर लोगे, फिर भी 4-5 हजार रुपए कम हो गए, लेकिन 20,000 अबव प्राइस में ये स्पेसिफिकेशन कुछ जज नहीं रही है। बात करेंगे Realme 14 Pro Plus की प्राइसेस की, तो ये फोन कुछ हद तक वैल्यू फॉर मनी, और यहाँ पे भी मैं 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है आपको रेकमेंड नहीं करता, बस ऑलमोस्ट जो 8GB रैम 128GB स्टोरेज है उसकी प्राइस अराउंड इस समय 29,999 है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। दूसरा जो वेरिएंट है 8GB रैम 256GB स्टोरेज, उसकी प्राइस 31,999, एंड द लास्ट वेरिएंट 12GB रैम 512GB स्टोरेज, उसकी प्राइस 34,999 है। तो फोन के अगर जैसे वेरिएंट सेगमेंट, ये देखो ये अभी करंट प्राइस है, ठीक है, अभी जस्ट अनाउंसमेंट हुई है फोन की। अब जैसे जैसे 23 जनवरी से इसका ऑनलाइन सेल स्टार्ट होगा, प्री बुकिंग आप अभी से कर सकते हो, तो जैसे जैसे 23 जनवरी आएगी ये Realme कुछ ना कुछ मतलब लाएंगे कि भाई ये ऑफर वो ऑफर, क्रेडिट कार्ड का ऑफर, एक्सचेंज ऑफर, तो प्राइस कम होगी। लेकिन ये अभी करंट अनाउंसमेंट की गई हुई प्राइस है, तो
ये इसमें 14 प्रो को तो आप भूल ही जाओ, वो ना कैमरे में बेटर है, ना ही उसमें प्रोसेसर ठीक से दिया है, तो वो आप भूल जाओ। ये प्राइस वैल्यू अच्छा है, दोनों ही फोन अच्छे हैं, बुरे नहीं है दोनों ही फोन, लेकिन प्राइसेस के हिसाब से देखो तो अंदर का जो मसाला है वो अच्छा नहीं भरा है। मतलब रॉ मटेरियल अंदर का जो प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज, कैमरा है वो सेटिस्फैक्टरी लेवल से बिलो है। 14 प्रो प्लस की तरफ आप जा सकते हो अगर आप कोई इसी तरह एक्सचेंज ऑफर या कार्ड वगैरह का जुगाड़ करके 8GB रैम 256GB स्टोरेज का फोन आपको अगर 27,000 में मिल जाता है तो कुछ हद तक ये चीज अच्छी है। हालांकि क्योंकि कैमरा दोनों में, कैमरा जो है जस्ट फॉर कैमरे के रीजन से मैं बोल रहा हूँ कि कैमरा जो है 14 प्रो प्लस में बेटर है। हालांकि और अगर ज्यादा पैसे अगर वही खर्च करे तो 40,000 में ओप्पो रेनो 13 भी मिल सकता है। तो चॉइस आपकी है। मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल बता दिया कि भाई Realme 14 Pro और 14 Pro Plus की क्या कहानी है। रेटिंग दे दोनों ही फोन को तो देखो वैल्यू फॉर मनी तो नहीं है, बट प्राइस को अगर मैं डिसाइड रख के अगर रेटिंग दूं तो 4.0 आउट ऑफ द 5.0 रेटिंग मिलेगी दोनों ही फोन को। और अगर प्राइस को ध्यान में रख के रेटिंग दे तो 3.8 आउट ऑफ द 5.0 रेटिंग मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे प्राइस के हिसाब से अंदर का जो मटेरियल है वो उतना ज़रा वैल्यू फॉर मनी नहीं लग रहा है मुझे। ये मेरा ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में बता सकते हो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। ऐसे ही वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इस बारे में जान सके। मैं प्रतीक आपको मिलूंगा टेक टेबल 360 के अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, कीप स्माइलिंग।